स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में हम मोमेंट्स पढ़ रहे थे, आघूर्ण का अध्ययन कर रहे थे। आज हम एक नई टर्म स्क्यूनेस वैषम्य देखेंगे। उससे पहले हम एक सममित बंटन क्या होता है ये देखते हैं। यदि किसी बंटन में समांतर माध्य के दोनों ओर समान दूरी पर स्थित मानों की बारंबारता समान हो तो इसे सममित बंटन कहते हैं। यानी कि एक बंटन सममित बंटन कहलाता है यदि इसके केंद्रीय मान के दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों तरफ बारंबारताओं का वितरण समान रूप से हो, एक समान रूप से हो। यानी कि हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम इस लाइन को मिरर के रूप में लें तो बाईं तरफ का जो भाग है बंटन का उसकी इमेज, मिरर इमेज दाईं तरफ हो, यानी दोनों भाग एक जैसे हों, तो ऐसा बंटन हमारा सममित बंटन कहलाता है। ऐसी बारंबारता बंटन का समांतर माध्य x बार, उसकी माध्य का यानी मीडियन me जिसे हम कह सकते हैं, x बार माध्य का तथा बहुलक तीनों कोइंसाइड होते हैं, संपाती होते हैं, तीनों का मान बराबर होता है। ऐसे बंटन के वक्र को हम परसामान्य वक्र कहते हैं, नॉर्मल कर्व कहते हैं। स्क्यूनेस यानी वैषम्य क्या होता है ये अब हम देखते हैं। तो किसी बंटन के लिए असममितता का माप ही वैषम्य कहलाता है, यानी मेजर ऑफ एसिमेट्री इज नोन एज स्क्यूनेस। बंटन में सममिति के अभाव को वैषम्य अथवा विषमता कहते हैं, अर्थात किसी बंटन की सममिति से दूर हटने की प्रवृत्ति वैषम्य कहलाती है। वैषम्य के माप से यह पता चलता है कि बंटन वक्र सममित है या असममित है। असममित है तो उसकी दिशा और मात्रा क्या है, यानी हम ये कह सकते हैं कि बंटन केंद्रीय मान के एक तरफ, वो दाईं तरफ भी हो सकता है, वो बाईं तरफ भी हो सकता है, एक तरफ कितना झुका हुआ है। अगर दोनों तरफ बराबर झुका हुआ है तो बंटन सममित बंटन होगा। उस स्थिति में हम कहेंगे कि वैषम्य का अभाव है, बंटन के अंदर वैषम्य नहीं है, वैषम्य जीरो है, जीरो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन यदि बंटन अपने केंद्रीय मान के एक तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, वो दाईं तरफ हो या बाईं तरफ, तो ऐसे बंटन को असममित बंटन कहते हैं। और इसी असममितता का माप, मेजर ऑफ दिस एसिमेट्री इज नोन एज स्क्यूनेस। अब हमारा वैषम्य दो प्रकार का होता है, धनात्मक तथा ऋणात्मक वैषम्य, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्क्यूनेस। असममित बंटन का वक्र जब केंद्र से दाहिनी ओर या दाईं तरफ अधिक झुका हुआ हो तो बंटन की वैषम्य धनात्मक कहलाती है, तथा जब केंद्र से बाईं ओर अधिक झुका हुआ हो तो बंटन की वैषम्य ऋणात्मक कहलाती है। जब बंटन का वक्र केंद्रीय मान के, ये जो आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है, केंद्रीय मान के दाईं तरफ ज़्यादा झुका हुआ हो तो उस स्थिति में पॉजिटिव स्क्यूनेस कहलाएगा बंटन, और जब बाईं तरफ ज़्यादा झुका हुआ हो उस स्थिति में हमारा बंटन नेगेटिव स्क्यूड कहलाएगा, ऋणात्मक वैषम्य विद्यमान होगी। धनात्मक वैषम्य की स्थिति में x बार माध्य सबसे बड़ा होता है, वो दाईं तरफ मिलता है। x बार ग्रेटर देन होता है मीडियन से, और मीडियन ग्रेटर देन होती है मोड से, बहुलक से, यानी माध्य बड़ा होता है माध्यिका से और माध्यिका बहुलक से बड़ी होती है। जबकि ऋणात्मक वैषम्य की स्थिति में x बार लेस देन me लेस देन mo, यानी माध्यिका से छोटा होता है और माध्यिका बहुलक से छोटी होती है, यानी बहुलक का मान सबसे बड़ा होता है, यानी बहुलक हमारा बाईं तरफ मिलेगा, उस स्थिति में दाईं तरफ मिलेगा, सॉरी। तो ये होता है वैषम्य, एक बंटन का वक्र किस तरफ झुका हुआ है इसका माप ही हमारा स्क्यूनेस कहलाता है। यदि वो दाईं तरफ झुका हुआ है तो हम बंटन को कहेंगे पॉजिटिव स्क्यूड, और यदि वो बाईं तरफ झुका हुआ है तो हम उस स्थिति में बंटन को कहेंगे नेगेटिव स्क्यूड।
किसी बंटन को देखते ही हम उसके कुछ मान निकाल कर हम बता सकते हैं कि उसमें वैषम्य है या अथवा नहीं है। तो किसी बंटन के लिए वैषम्य निम्न स्थितियों में पाया जाता है। बंटन में जब माध्य, माध्यिका और बहुलक असमान हो, इन तीनों के मान अलग अलग हों, उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि बंटन में वैषम्य विद्यमान है, स्क्यूनेस एग्जिस्ट कर रही है। यदि दूसरी स्थिति यह है, यदि हम Q3 माइनस Q2 निकालें, थर्ड क्वार्टाइल और सेकंड क्वार्टाइल का डिफरेंस, सेकंड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल का डिफरेंस दोनों अलग अलग हों, दोनों असमान हों, तो उस स्थिति में भी हम कह सकते हैं कि बंटन में वैषम्य विद्यमान है, बंटन स्क्यूड है। तीसरी स्थिति है जब माध्यिका या बहुलक से निकाले गए मूल्यों के विचलनों का योग शून्य न हो, यानी हम माध्यिका या बहुलक के सापेक्ष विचलन निकाल लें और उनका योग करके देखें, यदि वो शून्य नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे कि बंटन स्क्यूड है, बंटन में वैषम्य विद्यमान है। ये हम जानते हैं माध्य से लिए गए विचलनों का योग हमेशा सदैव शून्य होता है, μ1 का मान 0 होता है, जबकि माध्यिका या बहुलक से सिर्फ उसी स्थिति में मूल्यों के विचलनों का योग शून्य होगा जब हमारा बंटन सममित बंटन होगा। असममित की स्थिति में इनसे लिए गए विचलनों का योग शून्य नहीं होगा, नॉन जीरो होगा। चौथी स्थिति है यदि विषम केंद्रीय आघूर्ण शून्य न हो। केंद्रीय आघूर्ण मीन्स माध्य के सापेक्ष लिए गए आघूर्ण, विषम केंद्रीय आघूर्ण यानी μ3, μ1 तो हमेशा 0 ही होता है, μ3 नॉन जीरो हो, μ5 नॉन जीरो हो, तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि बंटन में वैषम्य विद्यमान है, बंटन स्क्यूड है। ठीक है, ये कोई भी स्थिति अगर उपस्थित होती है तो हम बंटन की वैषम्यता के बारे में बता सकते हैं। लेकिन वैषम्य की दिशा और परिमाण हम इन कुछ कोफिशिएंट बताएंगे, उन कोफिशिएंट से तय होगी, यानी कुछ फॉर्मूले होंगे हमारे पास, उन सूत्रों से हम बंटन की वैषम्य का परिमाण और दिशा, साइज और उसकी डायरेक्शन तय करेंगे। तो हमारा वैषम्य का एक पहला जो माप है उसको हम वैषम्य का पियर्सन माप कहते हैं। यह हमारे केंद्रीय मापों पर आधारित माप है। तो पियर्सन वैषम्य गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ पियर्सन्स स्क्यूनेस, डिफाइंड एज 3x बार माइनस माध्यिका अपॉन मानक विचलन। जहाँ x बार माध्य है आपका, ME माध्यिका है और सिग्मा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसका हमेशा मान -3 और 3 के मध्य होता है, यानी यदि इसका मान 0 आए उस स्थिति में बंटन हमारा सममित बंटन होगा, बंटन में वैषम्य का अभाव होगा, विषमता नहीं होगी, बंटन 0 स्क्यूड होगा या नॉन स्क्यूड होगा। लेकिन यदि बंटन का मान 0 से कम हो, नेगेटिव में हो, तो हम कहेंगे बंटन नेगेटिवली स्क्यूड है, ऋणात्मक वैषम्य विद्यमान है। और यदि उसका मान -3 के पास या -3 है तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि बंटन हाईली स्क्यूड, नेगेटिव स्क्यूड है, उच्च ऋणात्मक वैषम्य विद्यमान है। यदि बंटन का मान, बंटन के लिए इस गुणांक का मान +3 या पॉजिटिव हो तो उस स्थिति में हम बंटन को कहेंगे पॉजिटिव स्क्यूड, और +3 की स्थिति में हम कह सकते हैं हाईली पॉजिटिव स्क्यूड, यानी उच्च धनात्मक वैषम्य विद्यमान है। दूसरा हमारा जो माप है उसको हम कहते हैं वैषम्य का बाउले माप। ये हमारे पार्टीशन वैल्यूज, पार्टीशन मेजर्स जो हमने पढ़े थे, क्वार्टाइल डेविएशन और परसेंटाइल्स और डेसाइल्स, उन पर आधारित है। तो बाउले वैषम्य गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ बाउले स्क्यूनेस, डिफाइंड एज Q3 + Q1 - 2Q2 अपॉन Q3 - Q1। इसका मान हमेशा -1 और +1 के मध्य होता है। ये आप देख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है Q3 - Q2
प्लस Q1 माइनस Q2 अपॉन Q3 माइनस Q1। तो इसका मान हमेशा Q3 और Q2 की डेफिनेशन और Q1 की डेफिनेशन से हम जानते हैं, इसका मान हमेशा -1 और +1 के मध्य होगा। यदि इसका मान 0 है तो हम कहेंगे बंटन सममित बंटन है। उस स्थिति में उसका वक्र परसामान्य वक्र होगा, नॉर्मल कर्व होगा। यदि इस गुणांक का मान नेगेटिव हो तो हम कहेंगे कि हमारा बंटन नेगेटिवली स्क्यूड है, यानी ऋणात्मक वैषम्य विद्यमान है। और यदि इस गुणांक का मान +1 हो तो हम कहेंगे कि बंटन पॉजिटिवली स्क्यूड है, यानी धनात्मक वैषम्य विद्यमान है। तीसरा वैषम्य का माप हमारा आघूर्ण पर आधारित होगा, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन सेंट्रल मोमेंट्स। इस माप के अंतर्गत वैषम्य गुणांक कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस β1 होता है। β1 की ये परिभाषा होती है। यदि β1 0 हो तो हमारा बंटन सममित बंटन होगा। असममितता की स्थिति में β1 सदैव धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। β1 की परिभाषा से स्पष्ट है, या तो β1 का मान 0 हो सकता है या हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि μ2 हमेशा पॉजिटिव होता है, μ2 की परिभाषा से स्पष्ट है। जबकि μ3 पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन μ3 का स्क्वायर होने के कारण ये भी पॉजिटिव होगा। तो β1 0 हो सकता है जब μ3 0 हो, और पॉजिटिव होगा हमेशा। तो असममितता की स्थिति में इससे केवल वैषम्य का परिमाण, साइज पता चलता है कि वैषम्य किस स्तर का है। वैषम्य की दिशा का बोध इससे नहीं होता है, वैषम्य की डायरेक्शन नहीं पता चलती है। तो दिशा जानने हेतु हम √β1 का चिन्ह देखते हैं, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हम μ3 का साइन देखते हैं कि μ3 <0 है या >0 है। यदि √β1 का साइन पॉजिटिव हो, यानी कि √β1 की वैल्यू 0 से बड़ी हो, तो हमारा वैषम्य धनात्मक होता है, यानी पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जब √β1 <0 हो, यानी μ3 नेगेटिव हो, तो वैषम्य हमारा ऋणात्मक होगा, यानी नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये हमारे 3 मेजर हुए स्क्यूनेस मापने के लिए। एक बंटन के लिए एक और नया मेजर है जिसे हम कुर्टोसिस कहते हैं। तो किसी बंटन के बारंबारता वक्र के शिखर के स्वरूप को ककुत्ता स्पष्ट करती है, यानी कि कुर्टोसिस बंटन के शीर्ष पर बारंबारताओं की स्थिति को स्पष्ट करती है। एक मानक वक्र की तुलना में किसी बंटन वक्र के नुकीलेपन या शीर्षत्व या चपटेपन के माप को ककुत्ता कहते हैं, कुर्टोसिस कहते हैं। ककुत्ता के माप से हमें यह ज्ञात होता है कि मध्य भाग में बारंबारताओं का वितरण किस प्रकार है। यदि केंद्र में बारंबारताएं सामान्य हैं तो बंटन हमारा परसामान्य कहलाता है। यदि बारंबारताएं मध्यवर्ती भाग में अधिक हैं तो बंटन वक्र लंबे या नुकीले शीर्ष वाला, जिसे इंग्लिश में लैप्टोकुर्टिक कहते हैं, तथा केंद्र में बारंबारताओं का जमाव या वितरण कम है तो वक्र चपटे शीर्ष प्लेटिकुर्टिक कहलाता है। यानी कि कुर्टोसिस मेजर बंटन के केंद्र में बारंबारताओं के वितरण की जानकारी देता है कि बंटन के केंद्र में बारंबारताएं किस तरह से वितरित हो गई हैं। जैसे कि नुकीला शीर्ष यानी लैप्टोकुर्टिक कोई बंटन तब होगा जब बंटन के केंद्रीय भाग में ज़्यादातर बारंबारताएं बंटन की विद्यमान हो, जबकि प्लेटिकुर्टिक के केस में बंटन की बारंबारताएं केंद्रीय मान से दूर होंगी, यानी केंद्रीय भाग में बंटन की बारंबारताएं कम होंगी।
ये कुर्टोसिस होता है। तो कुर्टोसिस मेजर बंटन के केंद्रीय भाग में बारंबारताओं की स्थिति को स्पष्ट करता है। किसी बंटन के लिए कुर्टोसिस कॉफिशिएंट बीटा 2 होता है। बीटा 2 की डेफिनेशन से हम जानते हैं μ4/μ2²। यदि बीटा 2 इक्वल्स टू 3 हो और गामा 2 डिफाइन होता है, ये हम देख चुके हैं, बीटा 2 - 3 से। यदि बीटा 2 इक्वल्स टू 3 हो तो गामा 2 का मान 0 होगा। उस स्थिति में बंटन का वक्र परसामान्य वक्र होगा, यानी बंटन सममित बंटन होगा। यदि बीटा 2 ग्रेटर देन 3 हो अर्थात गामा 2 ग्रेटर देन 0 हो तो बंटन का वक्र नुकीले शीर्ष वाला होगा, या हम ये कह सकते हैं कि बंटन लेप्टोकुर्टिक होगा। यदि बीटा 2 लेस देन 3 हो अर्थात गामा 2 लेस देन 0 हो, नेगेटिव हो, तो हम कह सकते हैं कि बंटन का वक्र चपटे शीर्ष वाला है, यानी कि बंटन प्लेटिकुर्टिक है। तो ये दो मेजर हमें बंटन की बारंबारताओं के वितरण के बारे में जानकारी देते हैं कि बारंबारताएं किसी केंद्रीय मान के एक तरफ कितनी वितरित हैं, और कुर्टोसिस हमें बताता है कि बंटन की ज़्यादातर बारंबारताएं केंद्रीय भाग में हैं अथवा केंद्रीय भाग से दूर हैं। इन पर आधारित कुछ प्रश्न हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।